नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करते हैं राजस्थान स्पेशल की, जहां जयपुर में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेश भर में 10 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन डोज लगाने पर चिकित्सा कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ को बधाई दी है। उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने में आमजन के सहयोग को भी सराहा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में अब तक 98.4% लोगों को प्रथम और 84% से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया है कि रविवार शाम तक 10,10,389 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 9,33,06,537, 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 53,33,725 और 13,73,127 को प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। मंत्री मीणा ने कहा कि राजस्थान कोरोना प्रबंधन के बाद कोरोना वैक्सीन में भी देश के अन्य राज्यों में शुमार रहा है। यहां के स्वास्थ्य कार्मिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आमजन को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने बताया है कि प्रतापगढ़, कोटा, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर, सीकर सहित 20 से ज्यादा जिलों में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रिकॉशन डोज में भी राजस्थान छठे स्थान पर है, जहां 53.9% लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। इसी के साथ ही चिकित्सा मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ राज्य ये अनूठी उपलब्धि हासिल कर सके हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के बाद राजस्थान 7वें पायदान पर है, जहां इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन किया गया है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दौसा जिले के मेहंदीपुर में चल रहे कांग्रेस के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शिरकत की है। और बता दें कि इस दौरान डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग झूठी बातों का प्रचार करने में माहिर हैं, जो लोगों को गुमराह कर सत्ता में बैठे हुए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। उनके 8 नेता मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। डोटासरा ने कहा है कि एक मीडिया रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बीच बातचीत ही नहीं होती। विपक्ष की भूमिका सही ढंग से नहीं निभाने के कारण लोग उनसे नाराज हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों का राजस्थान चुनावों में असर होने के सवाल पर डोटासरा ने कहा है कि प्रत्येक राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। उन राज्यों की हार का राजस्थान में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के बल पर 2023 में फिर रिपीट होगी। जनता की भावनाएं कांग्रेस के साथ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिनाम सिंह जुड़ चुके हैं। हरिनाम, कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास रहा इस दौरान? इसमें तो बताना चाहूंगा, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं उन सबको बीच देखा गया है और राजस्थान में देखने को मिले। जिस तरह में पक्ष की बात है, पक्ष विपक्ष को हमलावर हो रहे हैं, पक्ष विपक्ष को हमलावर हो रहे हैं, दोनों को देखते हुए ये भी देखा गया। अब जिस तरह से 2 दिन का जो शिविर चल रहा है, गोविंद डोटासरा दौसा जिले में पहुंचे थे, वहां तो उन्होंने कहा है और विपक्ष के ऊपर जमकर हमला बोला है कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद इतनी खुशी की लहर न हो, क्योंकि उनके अंदरूनी लड़ाइयां भी लड़ रही हैं। क्योंकि उन्होंने ये तक भी कहा है कि भाजपा के अंदर ही करीब 13 लोगों को मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को मिल रहा है। यहाँ वही देखा गया है कि विपक्ष के अंदर ही अलग अलग गुटबाजियां चल रही हैं। सबसे पहले अपने गुटबाजी को एक साथ करने की बात करें, उसके बाद आप कांग्रेस के ऊपर हमला करें। इन्हीं सबके बीच ये भी देखा गया है कि जिस तरह से विपक्ष की बात किया जाए कि सतीश पूनिया ने भाजपा के जो प्रदेश है उन्होंने जिस तरह से हमलावर महिला सुरक्षा को इन सबको लेकर किया जा रहा है, उन्हीं सबके बीच गोविंद डोटासरा ने राजस्थान सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने अपने काम को किए उनको गिनाया है। वहीं ये भी देखा गया है कि जिस तरह से अगर वैक्सीनेशन डोज की बात किया जाए या महिला सुरक्षा की बात करें या तो बिल्कुल कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का और जो 5 राज्यों का परिणाम सामने आया उसके बाद बीजेपी के हौसले जिस कदर बुलंद है, ऐसे में राजस्थान में इसका प्रभाव को लेकर लगातार राजस्थान कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी दी जा रही है। बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे। हरिनाम। राजसमंद में एक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर घायल से हो गए हैं। और बता दें कि भीमपुलिस थाना क्षेत्र के NH 8 पर भूतिया खेड़ा के निकट
कल देर शाम मैक्स गाड़ी और ट्रेलर की भिड़ंत हुई है। हादसे में मैक्स गाड़ी में सवार 2 महिला यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची भीम थाना पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से भीम सीएचसी चिकित्सालय पहुंचाया और मृतक दोनों महिलाओं के शवों को चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया है। घटना को लेकर पुलिस ने दोनों महिलाओं का शव पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया है। हरिनाम सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। हरिनाम, भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, मैं सीधा बताना चाहूंगा। जिस तरह से राजसमंद के अंदर देखा गया है जो हादसा हुआ, गाड़ियां चलती हैं तेज रफ्तार में रहती हैं, तेज रफ्तार को देखते हुए अनियंत्रित होकर एक दूसरे से हादसा हो गया। हादसा होने के बाद ये देखा गया जो 8 यात्री वहाँ पे घायल हुए हैं। वहीं अगर देखा जाए सुरक्षा को बीच में देखा जाए, एनडीआरएफ की टीम की बात किया जाए, एसडीआरएफ टीम की बात करें, वहाँ पे मौके में पहुंचे हैं और स्थानीय लोगों ने उनको वहां से उठाकर अस्पताल में भी पहुंचाया है। वहीं अगर देखा गया जिस तरह से हादसा हुआ है, उस हादसे को देखते हुए अभी जनहानि की कोई समस्या नहीं आ रही। यहाँ वही 8 लोगों की जो बात की जा रही है, 8 लोगों को गंभीर चोटें किया है। गंभीर चोट को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ मौके पर पहुंचे और वहीं बाद में पुलिस एसपी मौके पहुंचे, उनको हॉस्पिटल पहुंचा के बिल्कुल। हरिनाम, अगर घायलों की बात की जाए तो घायलों की स्थिति अभी क्या है फिलहाल? घायलों की स्थिति बात की जाए तो जिसमें से अगर 8 लोग जो घायल हुए उसमें 4 लोग तो ठीक होकर जा चुके हैं और 4 लोगों की गंभीर हालत बनी हुई है। इन सबके बीच में ये भी देखा गया राजसमंद से उनको जोधपुर में रेफर कर दिया गया। जोधपुर चिकित्सा और हॉस्पिटल में उनको इलाज कराया जाएगा। वहीं अगर देखा जा रहा है तो जब भी हादसे होते हैं, हादसे कहीं न कहीं एक बड़ा रूप ले लेता है। कि हादसे के देखो ये बड़ी घटना रुकने से बच गई है। उन्हीं सबके प्रशासनिक जो अधिकारी है वो मीडिया सामने बोलने के तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे। हरिनाम, बढ़ते आगे, जहां रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान फंसे भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा अभियान चलाकर वापस भारत लाने के बीच बीकानेर में गीत गाकर केंद्र के इस प्रयास की सराहना की गई है। होलियारों की इस पहल की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। वहीं इस तरह के पैरोडी गाने को सुनने के लिए शहरवासियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पैरोडी सॉन्ग में राम मंदिर, धारा 370, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यूपी चुनाव के दौरान आकर्षण का केंद्र रही बुलडोजर को लेकर भी इस पैरोडी सॉन्ग में हुरियारे मस्ती के साथ गाते दिखते हैं। इस गाने का जिसने लिखा है उसका नाम सत्यनारायण है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिनाम सिंह जुड़ चुके हैं। हरिनाम, गीत बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन रहा है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी, आखिर किसने लिखा, क्या कुछ खास है इस गीत को लेकर? बिल्कुल, इस प्रकार मैं बताना चाहूंगा, ये बीकानेर का मामला है। अगर ये कहा जाए जिस तरह से रूस और यूक्रेन में जो युद्ध में फंसे छात्राओं को वापस लाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, इन्हीं सबके बीच में ये भी देखा गया जिस तरह इसमें होली का माहौल जो त्योहार चला रहा है, इस त्योहारों के ऊपर अलग अलग कलाकार अलग अलग लोग गीत लिखने के लिए प्रक्रिया पूरे कर रहे हैं। इन्हीं सबके बीच में ये भी देखा गया जिस तरह से राम मंदिर और धारा 370 काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की और यूपी जो चुनाव जीतकर आए हैं उनके बीच में ये गाना बनाया गया है। और सबसे बड़ी अहम जो बातें हुई है, जो बीजेपी वाले इसमें बुलडोजर का लेकर चल रहे हैं, बुलडोजर चलाने की बात किया जाए या यूपी से बात किया जाए या राजस्थान की बात किया जाए, तो कहीं जहां जहां भाजपा की सरकार है भी या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हरिनाम, कहीं न कहीं गीत के जरिए पीएम मोदी की सराहना की जा रही है और अब इनका ये गीत आकर्षण का केंद्र बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिनाम तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जहां कोटा शहर के रामपुरा थाना क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 रुपए का चालान काट दिया, जिस पर विवाद हो गया। चालान काटने से गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। विपिन भरथुनिया की अगुवाई में कार्यकर्ता पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर करने की मांग पर अड़ गए। रामपुरा थानाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाया और कांग्रेस के शहर महामंत्री विपिन भरथुनिया ने थानाधिकारी से कहा कि जब मंत्री ने पुराने कोटा में चालान काटने से मना कर दिया है तो लोगों के चालान क्यों बना रहे हो, जिस पर थानाधिकारी ने कहा है कि आपको शिकायत थी तो हमसे बात करते। इस पर भरथुनिया ने कहा कि पुलिस हमसे ही ढंग से बात नहीं करती, बेचारे कार्यकर्ताओं से कहां से ढंग से बात करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी ने कांग्रेस के कार्यकर्ता का चालान काटा जबकि उसके अभी सभी कागजात कंप्लीट थे, केवल हेलमेट नहीं था जिसका 1000 का चालान काटा है। थानाधिकारी हंसराज ने बताया है कि हेलमेट न पहनने पर 1000 का चालान बनाया था, चालान जमा कराने के बाद छोड़ दिया है।
और उदयपुर के डुबाग थाना क्षेत्र में नकली सोना देकर 4,20,000 रुपए की ठगी करने के मामले में महिला सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डुबाग थाना अधिकारी योगेंद्र कुमार व्यास ने बताया है कि मुखबिर की सूचना के आधार पर भागीरथ दंपत्ति को नकली सोना देकर 4,20,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी के नेतृत्व में एसआई मांगीलाल, हेड कांस्टेबल भरतलाल, बेड़ूलाल, कांस्टेबल रामानंद, रविंद्र कुमार की टीम ने पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने ठगी गई राशि भी बरामद कर ली है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि और वारदात का भी खुलासा हो सके। वहीं बूंदी जिला प्रशासन द्वारा समुदाय विशेष में व्याप्त कुरीति को दूर करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन अस्मिता की प्रेरणा से एक युवक युवती को विवाह बंधन में बंध गए हैं, जहां जिला प्रशासन द्वारा पुलिस के सहयोग से वैष्णो माता मंदिर में विवाह आयोजन कराया गया है। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल, जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव और अतिरिक्त कलेक्टर एयू खान की मौजूदगी में विवाह की रस्म की गई है। सभी ने नवयुगल को आशीर्वाद दिया है। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने बताया है कि रामनगर निवासी युवक युवती ने दोपहर उनसे संपर्क कर कुरीति से दूर होकर आपसी सहमति से विवाद करने की इच्छा जताई थी। ये एक बहुत बड़ा कदम है और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी बस्तियां जहां इस प्रकार का काम हो रहा है उनसे लड़की लड़कों को निकालें और वो वैवाहिक बंधन बांध के और उनको एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम प्रेरित करें। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। आज गंगा निकलना शुरू हो गया है, गंगा की धारा निकल चुकी है। मैं समझता हूँ कि जिन जिन गाँव में ये काम हो रहा है वहाँ से अब ये भागीरथी निकल के मानेगी, इसका बेग किसी से रोके नहीं रोके। काफ़ी शिकायतें आती हैं कि वहाँ पे लड़कियों को देह व्यापार में भेजा जाता है, तो उसी में ही आज ये थाने में आए थे। ये महिला और ये पुरुष दोनों आए थे कि हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके गांव में कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और इन्हें महिला को उसको देह व्यापार में धकेलना चाहते थे। उसी पे ही हमारी टीम ने, प्रशासन ने, पुलिस ने मिलकर कि आज ही इन्होंने इच्छा जाहिर कर शादी करना चाहते हैं। दोनों बालिग हैं, तो इनकी आज शादी कराई गई। ये एक अच्छी मिसाल है। पुलिस और प्रशासन मिलकर अगर ऐसे ही करता रहा तो ये जो देह व्यापार का काम हो रहा है इन 3 गांवों में, वो जड़ से खत्म हो जाए। वहीं बूंदी में जल्द सुलभ न्याय को लेकर लोक अदालत का आयोजन किया गया और इस दौरान पारिवारिक विवादों से लेकर उपभोक्ता, बैंक, विद्युत विभाग सहित अन्य सभी प्रकरणों का आपसी से समझौते से निस्तारण किया गया है। इस दौरान पारिवारिक न्यायालय में महावीर बैरवा ने एक बार फिर से अपना घर आपसी सामंजस्य पूर्ण तरीके से समझाइश करते हुए बताया है और बसा लिया है। बता दें कि 2014 में महावीर बैरवा और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसका प्रकरण पारिवारिक न्यायालय में चल रहा था। आज लोक अदालत में इसका समझौता हुआ और एक बार दोनों ने न्यायालय परिसर में ही माला पहनाकर एक दूसरे का हाथ थामा है और भी कई मामलों में विवाद का निपटारा हुआ है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। तकरीबन 300 से ज्यादा प्रकरणों का लोक अदालत में निस्तारण किया जा रहा है। बूंदी जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए 26 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें कुल 7,845 मुकदमों को चिन्हित किया गया है जो राजीनामा योग्य हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण करवाने में पक्षकारों को शीघ्र, सस्ता, सुलभ न्याय मिलता है। कोर्ट फीस की वापसी होती है, विवाद का अंतिम रूप से निपटारा होता है और पक्षकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है, वैमनस्य खत्म होता है। और भरतपुर के डीग में कला का बेजोड़ नमूना कल शाम देखने को मिला। डीग के जल महल में रविवार शाम जैसे ही रंगीन फव्वारों से जलधाराओं ने बिखेरना शुरू किया तो लोग खुशी से झूम उठे। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ब्रज होली महोत्सव का आगाज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को जल महलों में रंगीन फव्वारों की पचरंगी इंद्रधनुषीय छटा देखकर लोग आश्चर्यचकित हुए। नेहरू पार्क में रस्साकशी, कबड्डी, नींबू चम्मच दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिताओं में स्थानीय बुजुर्गों के साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। परिणाम के बाद पहले से तीसरे स्थान पर रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नेहरू पार्क के रंगारंग मंच पर राजस्थानी लोक कलाकारों की ओर से रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। पर्यावरण टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डीग में आकर
मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि ये किला जो कि 1757 से 1763 में जब ये बनाया गया, उस समय ये समर कैपिटल हुआ करती थी। आज ये लग रहा है अपनी पूरी भव्यता पर है और ऐसा लगता है जैसे कि ये किला जो है वो जीवान्वित हो गया हो। इतने सारे लोग इतने मतलब एक्टिव होके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये फव्वारे जो है मुझे लगता है ये अपने आप में एक अनुपम चीज़ें देखने लायक, किस तरह से जिसको आजकल हम पर्यावरण प्रकृति बचाओ का मैसेज देते हैं। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।